नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आइसलैंड्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के द्वीपों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है, हम पढ़ लेते हैं कि आइसलैंड होता क्या है। तो दोस्तों आइसलैंड क्या होता है? आइसलैंड होता है अपलिफ्टेड लैंड इन वाटर बॉडी, मतलब वाटर बॉडी के बीच में जो अपलिफ्टेड लैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? आइसलैंड कहते हैं। मान लीजिए समंदर है, उसके बीच में अगर कोई मिट्टी का हिस्सा या कोई पहाड़ जो ऊपर उठा हुआ है दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे? आइसलैंड कहेंगे दोस्तों। अगर मैं भारत की बात करूँ स्पेशली, तो भारत के अंदर जो बंगाल की खाड़ी है और जो अरब सागर है, उसके अंदर भारत के द्वीप मौजूद है दोस्तों, यानी कि भारत के आइसलैंड इन्हीं के अंदर मौजूद है। अगर मैं बात करूँ बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी के अंदर है अंडमान निकोबार और विल्लर द्वीप, पंबन द्वीप, ये कुछ द्वीप है जो मौजूद है बंगाल की खाड़ी के अंदर। अगर मैं टोटल बात करूँ तो टोटल 204 द्वीप मौजूद है, यानी कि 204 आइसलैंड बंगाल की खाड़ी में मौजूद है और 43 आइसलैंड अरब सागर के अंदर मौजूद है दोस्तों। अरब सागर में बात करूँ तो मैं लक्षद्वीप मेन है, उसके बाद सालस्लेट द्वीप, ये द्वीपों के नाम है जो आपको याद रखने हैं दोस्तों। अगर ऑल ओवर इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो मेजर द्वीप आते हैं 247, यानी कि मेन द्वीप 247 है। और भी कुछ द्वीप है लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर ह्यूमन उनके ऊपर रेजिडेंस नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ पर फिगर में पता चल जाएगा कि द्वीप कैसा होता है। देखिए यहाँ पर ये जो रोटेड है ये वाटर है, उसके बाद ये जो ऊपर लैंड दिख रही है आपको, इसी को हम द्वीप कहते हैं दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आप देख सकते हैं, ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है भारत की, यानी केंद्र शासित प्रदेश है भारत के, केंद्र शासित प्रदेश है। और इनकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। अंडमान निकोबार क्या है? यूनियन टेरिटरी इंडिया की, इनकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, जो आपको याद रखनी है। और पोर्ट ब्लेयर भी पूछे कहाँ पर मौजूद है अंडमान पर, तो ये दक्षिण में है अंडमान के। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? दक्षिण में है, दक्षिण यानी कि साउथ में, अंडमान के साउथ में मौजूद है। कौन? पोर्ट ब्लेयर दोस्तों, जो कि क्या है? कैपिटल की है। अब मैं बात करूँ अगर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसका नाम है, तो अंडमान और निकोबार इनके बीच में क्या मौजूद है दोस्तों? सेलुलर जेल, ये एक जेल है जो मौजूद है अंडमान और निकोबार आइसलैंड के ऊपर। अब ये जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड है दोस्तों, ये भी सब आइसलैंड के अंदर डिवाइडेड है। किस प्रकार से डिवाइडेड? सबसे पहले पढ़ लेते हैं अंडमान को। अंडमान के मेनली 4 पार्ट है दोस्तों, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। उसके बाद आता है निकोबार। निकोबार के अंदर 3 पार्ट है दोस्तों, पहला कार निकोबार आइसलैंड, लिटिल आइसलैंड, उसके बाद ग्रेट आइसलैंड। ये दोनों आइसलैंड है जो दोस्तों अंडमान और निकोबार, ये दोनों 10 डिग्री चैनल के साथ कनेक्टेड है, मतलब सी है इनके बीच में, और उस सी की हम जो बॉर्डर है उसको हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं दोस्तों। जो सी के अंदर बाउंड्रीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट आइसलैंड की, उनको हम चैनल से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करूँ नॉर्थ अंडमान की, तो नॉर्थ अंडमान के ऊपर एक सेटला पीक है जो हाईएस्ट पीक है अंडमान की, जिसकी हाइट है 739 मीटर, ये आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद मिडल में बात करूँ तो मैं बैरेन आइसलैंड नाम का एक आइसलैंड है। साउथ में अगर मैं बात करूँ तो मैंने बताया था आपको क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि इसकी कैपिटल है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूँ निकोबार की, तो निकोबार के ऊपर क्या है? कार आइसलैंड है, लिटिल आइसलैंड है, ग्रेट आइसलैंड है। और ग्रेट आइसलैंड क्या है? लास्ट पॉइंट है दोस्तों किस चीज़ का? निकोबार आइसलैंड का लास्ट पॉइंट ग्रेट आइसलैंड है। और ग्रेट आइसलैंड पे बात करूँ तो मैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट क्या है दोस्तों? साउथ मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। साउथ मोस्ट पॉइंट अगर पूछे इंडिया का तो क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कि है निकोबार आइसलैंड के ऊपर, और निकोबार आइसलैंड में भी ग्रेट आइसलैंड के ऊपर दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ आइसलैंड है जो दोस्तों उन जिनके नेम अभी हाल ही में चेंज किए इंडियन गवर्नमेंट में, जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों रोज़ आइसलैंड। रोज़ आइसलैंड का अब पहले नाम इसका रोज़ आइसलैंड था, अब इसका नाम बोस आइसलैंड रख दिया है दोस्तों, आपको याद रखना है ये। उसके बाद आता है नील आइसलैंड, इसका नाम अब शहीद आइसलैंड रख दिया दोस्तों। और एक है होवलेक आइसलैंड, इसका नाम अब स्वराज आइसलैंड है दोस्तों। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, बोस आइसलैंड, शहीद आइसलैंड और स्वराज आइसलैंड। ये जो अभी इनके हाल ही में क्या किए दोस्तों? नेम चेंज हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप ऊपर देख भी सकते हैं आइसलैंड कुछ ऐसा फिगर होता है आइसलैंड का। अगर मैं भारत के आइसलैंड्स की बात करूँ तो नीचे मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ ये इंपॉर्टेंट आइसलैंड है इंडिया के, जो आप इसके अंदर ईजिली दे सकते हैं दोस्तों। ये आपको नीचे दिख जाएगा। जो हमारे अंडमान और निकोबार आइसलैंड है वो इस साइड है, और जो लक्षद्वीप है वो इस साइड मौजूद है दोस्तों। ये आप फिगर के अंदर से ईजिली देख सकते हो कि कौन सा आइसलैंड कहाँ पे मौजूद है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आता है न्यू मूर आइसलैंड। ये इंपॉर्टेंट आइसलैंड है, याद रखना आपको। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कहाँ पर है? ये है
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की जो संयुक्त धारा मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त नदी है उसे हम मेघना नदी कहते हैं। और मेघना नदी के लगभग माउथ पर है, मतलब जहाँ पर मेघना नदी समुद्र के अंदर गिरती है वहीं पर क्या है, न्यू मूर आइसलैंड है दोस्तों। या नेम आपको याद रखना है। इस पर विवाद है दोस्तों। विवाद किसका है? भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद था कि ये आइसलैंड हमारा है, ये हमारा है। लेकिन 2014 में क्या हुआ दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा कि जो आइसलैंड है ये भारत का है। तो 2014 में आइसलैंड भारत को मिला। लेकिन अब जो है दोस्तों आइसलैंड पानी में डूबा हुआ है दोस्तों। ये अब पानी में डूबा हुआ है दोस्तों, तो इसलिए ज़्यादा यूज़ का है नहीं अभी इंडिया के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है विल्लर आइसलैंड। विल्लर आइसलैंड ये इसको आप कह सकते हो एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड। ये नेम आपको याद रखना है, एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड। पहले इसका नाम विल्लर आइसलैंड था, अब इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड है। ये 2015 में इसका नाम बदला गया था दोस्तों। ये उड़ीसा का भाग है, आपको याद रखना है। और इसका मेन पॉइंट है, ये मिसाइल टेस्टिंग पॉइंट की तरह यूज़ किया जाता है दोस्तों, जहाँ यहाँ पर मिसाइल टेस्ट यूज़ होती है। तो इसलिए इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड भी रखा गया है दोस्तों। तो आपको याद रखना है विल्लर आइसलैंड के बारे में मेन पॉइंट। अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट आइसलैंड इंडिया का, जो कि है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है दोस्तों, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, जिसकी कैपिटल है कवारती। आपको याद रखनी कैपिटल कवारती है। और एरिया पूछिए, स्मॉलेस्ट तो है लेकिन कितना एरिया दोस्तों, 32 किलोमीटर स्क्वायर मात्र इसका क्या है, एरिया है दोस्तों। इस पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल 36 आइसलैंड है दोस्तों। लक्षद्वीप के ऊपर ही अकेले के ऊपर 36 आइसलैंड है दोस्तों, जिनमें से मात्र 10 आइसलैंड जो है दोस्तों, 10 आइसलैंड क्या है, मानव के रहने योग्य, यानी कि जिन पर ह्यूमन क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं दोस्तों। मात्र 10 द्वीप ऐसे हैं। अब आपको याद रखना है कि जो इसकी कैपिटल है वो कवारती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इसकी कैपिटल कवारती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये लक्षद्वीप आइसलैंड है। उसके बाद ये मिनी कोय आइसलैंड, ये लक्षद्वीप का ही पार्ट है। लेकिन जो मिनी कोय है और जो लक्षद्वीप है, दोनों दोस्तों ये 9 डिग्री चैनल से क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं दोस्तों। 9 डिग्री चैनल इन दोनों के बीच में क्या है, मौजूद है दोस्तों। 9 डिग्री चैनल आपको याद रखना है, लक्षद्वीप और मिनी कोय के बीच में है। अब बात करूँ अगर मैं मिनी कोय और मालदीव की, यानी कि मिनी कोय तो लास्ट पॉइंट हो गया इंडिया का लक्षद्वीप पर। मिनी कोय के बाद इसके बाद आती है नेक्स्ट कंट्री, जो कि आइसलैंड कंट्री है, मालदीव। मालदीव और मिनी कोय के बीच में दोस्तों 8 डिग्री चैनल है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपको याद रखना है कि मिनी कोय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनी कोय के बीच में 9 डिग्री चैनल है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है सालस्लिट द्वीप। ये आता है सालस्लिट, सालस्लिट आइसलैंड। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये 7 द्वीपों का समूह, मतलब 7 आइसलैंड का ग्रुप है ये सालस्लिट द्वीप। अगर मैं इसकी बात करूँ तो महाराष्ट्र में मौजूद है ये, महाराष्ट्र में। और जो मुंबई है, मुंबई क्या है, मुंबई सिटी इसी के ऊपर मौजूद है दोस्तों। मुंबई सिटी इसी के ऊपर मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है मुंबई के अंदर। तो द्वीप के अंदर भी वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मौजूद है दोस्तों। सालस्लिट द्वीप है, इसके ऊपर वर्ल्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस पर मुंबई है मौजूद दोस्तों, यानी कि मुंबई इसी आइसलैंड के ऊपर है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आता है माजुली द्वीप। ये द्वीप इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों, ये माजुली द्वीप ही है। क्यों सबसे बड़ा है? क्योंकि दोस्तों ये असम में स्थित है। और असम में क्या, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती है। तो वहाँ पर ये क्या करती है, एक आइसलैंड बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप असम में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यही है दोस्तों। कौन सा? माजुली द्वीप। लेकिन अब ये क्या है, नदी के कटाव के कारण द्वीप गंभीर स्थिति में, मतलब नदी का अगर वाटर इसके ऊपर फॉल होता है तो इस वजह से क्या है, क्रिटिकल कंडीशन में, मतलब अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है दोस्तों। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप दोस्तों। इसके बाद लास्ट द्वीप आता है हमारे पास पंबन द्वीप। पंबन द्वीप का दूसरा नाम अगर पूछे तो रामेश्वर द्वीप, आपको याद रखना है इसका दूसरा नाम है। और ये कहाँ पर मौजूद है दोस्तों? भारत और श्रीलंका के मध्य मौजूद है। भारत और श्रीलंका बीच में मन्नार की खाड़ी में मौजूद है दोस्तों पंबन द्वीप। ये द्वीप आपको याद रखना है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छे से समझना है आइसलैंड्स ऑफ इंडिया तो आप नीचे मैप की अंडरस्टैंडिंग भी ले सकते हो, जिससे आपको ये चीज़ें और क्लियर होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसी और वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।